हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो देखिए, आप जैसे जानते हैं कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम भी आपका हो चुका है। तो अब क्योंकि नए अध्यक्ष चुने जा चुके हैं तो एग्ज़ाम हमारा ज़रूर और जल्दी ही होगा। इसलिए हमें अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी और जल्दी अपनी तैयारी को एक विराम देना होगा, क्योंकि पेपर हमारा कभी भी हो सकता है। तो अब बिना विराम दिए हुए, क्योंकि अब विराम जो हम देंगे वो एक बार ही देंगे, पेपर देने के बाद ही देंगे, अब कोई विराम नहीं होगा इतने। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज का क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। तो ये हमें बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। तो रूसो है, बार्कर है, कैटलिन है या फिर फोस्टर है। तो देखिए, रूसो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि जो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक, वो एक ऐसी पुस्तक है जो शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जो अब से पहले कभी नहीं लिखी गई है। तो इतना महत्व दिया रिपब्लिक को किसने, रूसो को। और रिपब्लिक किसने लिखी थी, ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट में कि रिपब्लिक किसने लिखी थी, क्योंकि ये 2-3 क्लास जो हम ले चुके हैं उनमें आपको पढ़ा चुके हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो ये टिप्पणी किसने की है। देखिए, यही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा घुमा कर पूछ रखा है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, रूसो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक की राजनीति पर लिखी गई बुक है, लेकिन इसकी जगह हम इसको क्या कह रहे हैं, शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया एक ग्रंथ बताया गया है। तो ये किसने कहा था, रूसो ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, प्लेटो ने निम्न में से किस विचार का समर्थन किया है। तो ऑप्शंस हमें दिए हैं, साम्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या फिर पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। देखिए, प्लेटो जो है इन्होंने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी जो योजना थी इनको 2 भागों में बांटा। पहला तो संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा इन्होंने कहा परिवार या फिर स्त्रियों का साम्यवाद। देखो, प्लेटो जो है ये कहते हैं कि प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए ये संपत्ति और परिवार का निषेध करता है। भाई, जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है इनके लिए कहता है कि ना तो इनको संपत्ति मिलनी चाहिए और ना ही इन्हें परिवार। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से क्या मानता है, ये राज्य का अभिभावक यानी कि गार्जियन मानता है इन लोगों को, किसको, शासकों को और सैनिकों को। इसलिए ये परिवार का निषेध करता है। और प्लेटो ये भी मानता है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाएंगे और एक आदर्श राज्य का क्या हो जाएगा, इससे विनाश हो जाएगा। तो इसलिए इसने यहाँ पर बताया है पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है यहाँ पर प्लेटो ने। नेक्स्ट है, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो अभी हमने पढ़ा है कौन है, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की। तो हमें पता है, तो यहाँ पर बीवियों और फिर दूसरे हमारे यहाँ पर हो गई संपत्ति, दोनों के साम्यवाद की वकालत करने वाले कौन है, तो ये हैं हमारे प्लेटो। नेक्स्ट है, प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया। तो देखो आप, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड टाइम्स पूछा गया है, बस थोड़ी लैंग्वेज में चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही होता है। तो अभी हमने पढ़ा था संपत्ति और पत्नी दोनों है, लेकिन यहाँ पर आंसर ए और बी जो है दोनों, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। अब हमें ये बताना है। तो देखिए, पहला दिया है दार्शनिकों का शासन, दूसरा है अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, तीसरा है नर नारी के समान अधिकार और चौथा है पुरुष प्रधान परिवार। देखिए, अगर हम बात करें प्लेटो के आदर्श राज्य की, तो प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिक राज जो हमारा शासक है वो दार्शनिक होना चाहिए। तभी जब दार्शनिक शासक नहीं होगा जब तक, तब तक राज्य जो है वो एक आदर्श राज्य नहीं बन सकता। तो यहाँ पर दार्शनिकों का शासन, ये बात तो ठीक है भाई। दूसरा है अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद की बात भी इन्होंने करी, ये भी ठीक है। नर नारी के समान अधिकार की भी बात इन्होंने करी, ये भी ठीक है। देखिए, प्लेटो जो है इन्होंने कहा था कि आदर्श राज्य जो होगा उसमें स्त्री हो या पुरुष, ये दोनों ही अपनी समान भूमिका निभाते हैं।
क्योंकि जैसे घर की पहरेदारी में अगर हम बात करें तो कोई भी, इन्होंने यहाँ पर एक कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था कि घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुत्तियों का उदाहरण देकर ये कहा था इन्होंने कि कुतिया कम शक्तिशाली होती है कुत्ते से और कुत्ता जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है कुतिया से, लेकिन दोनों जो है अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो भली प्रकार से करते हैं। उसी प्रकार जो स्त्री है और पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष भी संरक्षक की जो भूमिका है वो समान रूप से निभा सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमसे जो ठीक नहीं है वो पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष प्रधान परिवार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि नहीं वाला हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है, तो हमें बताना है किसका बीज निहित है। पहला है उपयोगितावाद का, दूसरा समाजवाद और तीसरा है यहाँ पर फांसीवाद। तो देखिए, अगर जब हम प्लेटो की बात करते हैं इसके राजनीतिक चिंतन की, तो इसमें हमें सभी का यहाँ पर मिला जुला रूप देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने सभी धारणाओं का लगभग समावेश किया है। एक आदर्श राज्य की अगर अब ये बात करते हैं तो इसमें न्याय की स्थापना के लिए यहाँ पर दार्शनिक राज्य की आवश्यकता को बताते हैं, तो इसलिए ये उपयोगितावाद को बढ़ावा देता है। और संपत्ति और पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था और दार्शनिक राजा का निरंकुश होना, ये दोनों क्रम से समाजवाद और फांसीवाद का ही समर्थन करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है राज्य ओक, एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य ओक या फिर चट्टान से उत्पन्न नहीं होता। देखिए, चट्टान या फिर ओक से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो हमें बताना है ये कथन किसका है, तो ये भी कहने वाले हैं प्लेटो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टान से उत्पन्न नहीं होता राज्य, ऐसा कहने वाले कौन है, प्लेटो ही हैं, जिन्होंने कहा कि इनके किससे होता है, व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए लेवी स्ट्रॉस है, बर्लिन है, हन्ना अरेंट है और यहाँ पर है कार्ल पॉपर। इन सभी में से ये है कार्ल पॉपर, जिन्होंने क्या कहा था कि प्लेटो को कहा था इन्होंने मुक्त समाज का शत्रु। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या फिर विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो हमें बताना है कथन किसका है। देखिए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, तो आप बताओ इसका प्लेटो है, अरस्तु है, सिसरो है या फिर डनिंग है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक एक आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो ऐसा कहने वाले कौन है, प्लेटो है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा प्लेटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, देखिए यहाँ पर हमें कथन दे रखे हैं, कथन और विचारक दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमें मैच करना है कौन सा किसने कहा है। देखिए, मैकियावेली की जब हम बात करते हैं तो मैकियावेली कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो उसको छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और शत्रु को डराने के लिए क्या होना चाहिए, शेर होना चाहिए, ऐसा कहना है मैकियावेली का। तो फर्स्ट का हमारा यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, और फर्स्ट का थर्ड देखिए हमें एक में ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर हम इसको एनालाइज करेंगे, अगर हम क्वेश्चन को, इसको यहाँ पर भी हम सही आंसर लगा सकते हैं फर्स्ट से, लेकिन हमें सभी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये 2013 में यूपी डीडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। अब मिल की बात करते हैं। देखिए, मिल जो है, मिल कहते हैं मिल दिल, इससे याद रखेंगे कि मिल दिल से कैसे याद रखेंगे, इन्होंने कहा कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क पर और शरीर पर व्यक्ति स्वयं संप्रभु है। तो अपने दिल की सुनना, अपने दिमाग के ऊपर जो भी काम करना, इस तरह से आप इसको थोड़ा लिंक करके याद रख सकते हैं कि अपने मस्तिष्क, अपने ऊपर, अपने शरीर पर व्यक्ति क्या होता है, स्वयं संप्रभु होता है। इसलिए यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा फोर्थ। अब है ग्रीन। ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीन कहते हैं कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और बैंथम क्या कहते हैं, तो बैंथम कहते हैं पुष्पिन उतनी ही अच्छी है जितनी की कविता। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ का यहाँ पर सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए, लिस्ट, दो लिस्ट दे रखी है, सूची 1 और सूची 2, इन दोनों को हमें मैच करना है किसने कौन सा कथन कहा है। पहले दिया है हमें, तलवार के बिना ये प्रसारित नहीं है, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया। तो यहाँ पर है प्रेस संविदा। क्या है, प्रेस संविदा। एक सेकंड, अभी दोबारा से हम टाइप करते हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर प्रेस संविदा। ठीक है,
तो तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है हॉब्स। हॉब्स ने कहा था कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र क्या है? शब्द है। प्रसंविदा का मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र, कॉन्विनेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। देखिए बहुत ही फेमस कथन है और ये कहा था रूसो ने। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरे का हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उत्कृष्ट शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। तो ऐसा कहने वाले हैं बोंदा। तो थर्ड का हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करना है। तो राज्य का कार्य यहाँ पर ये बताया गया है किसके द्वारा? मिल के द्वारा। मिल ने कहा है कि राज्य का कार्य जो है वो व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है और साथ ही साथ उसका जो उत्तरदायित्व है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको कमज़ोर करता है और उसका जो चरित्र है उसको भी कुंठित करता है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो ये थे हमारे मिल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अब देख लीजिए आप, ए का यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड देखिए एक में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया है। मैचिंग वाले इसके लिए अब देखिए आपको कितनी जानकारी होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर दो लिस्ट दी हैं, सूची 1 और सूची 2। फर्स्ट में अवधारणाएं और सेकंड में विचारक। अब इनको मैच करना है। तो पहला दिया है राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। देखिए राज्य का जो दार्शनिक सिद्धांत है इसको देने वाले थे बोसांग, इसलिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है नेक्स्ट है, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत। तो राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत देने वाले थे कैल्सन। नेक्स्ट है दार्शनिक उदारवाद। तो दार्शनिक उदारवाद नहीं, यहाँ पर ये उग्रवाद है, गलत टाइपिंग हो गया। तो दार्शनिक उग्रवाद की जो यहाँ पर बात करते हैं ये है बेंथम। तो थर्ड का थर्ड ही ठीक है। अब लास्ट है हमारा, नागरिक सद्गुण की अभिवृद्धि की पूर्व शर्त के रूप में। ये पूर्व शर्त नहीं, यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर है पूर्व दशा। पूर्व दशा, पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। तो ऐसा कहने वाले मैकियावेली। कौन है भाई? मैकियावेली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ, और फर्स्ट का फोर्थ 2 में दिया है, तो यानी कि ए और बी में से आंसर हमारा कोई सा होगा। फिर बी का हमें यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड, बी का थर्ड फर्स्ट में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसका है? तो इस तरह की डेफिनेशन आपसे डायरेक्टली पूछी जाएंगी, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को खास तौर से पढ़ना है और उन पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन दिए हैं हीगल, रूसो, लॉक या फिर हॉब्स। देखिए हॉब्स जो है इन्होंने कहा है कि प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप एक ही वास्तविक और सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी। किस प्रकार तो किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने से ये निश्चित नहीं हो सकता, या फिर अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े हो सकते थे कि जिनका कोई हल ही ना हो। तो इससे क्या होती है, दोबारा से फिर अराजकता फैल जाती। तो इसका ही ये परिणाम रहा है कि सबसे जो निकृष्ट राज्य है उसमें भी प्रजा जो है, प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का मतलब क्या होता है? उसके विरुद्ध जाने का मतलब होता है कि प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना। तो इसलिए होब्स ने ये कहा था कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। तो यहाँ पर ये कहने वाले कौन है? तो यहाँ पर कहने वाले हैं होब्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है राज्य अपने आप में एक साध्य है, दूसरा है राज्य साध्य का साधन है, या फिर राज्य साधन और साध्य दोनों है, या फिर राज्य ना साधन है और ना ही साध्य है। तो देखिए इनमें सबसे जो एप्रोप्रिएट कथन माना जाता है वो माना जाता है कि राज्य जो है वो एक साध्य का साधन है। राज्य क्या है? एक साध्य का साधन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो ऐसा कहना है लास्की का। किसने कहा है ये? तो ये कहा है लास्की ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल नए नए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।